Hello everyone, this is Pradeep Raj from Gwalior, ISP as a direct selling business consultant, YouTuber, trainer, मोटिवेशनल कोच। आज हम एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने हैं। ऑफलाइन इज लाइफलाइन। कितनी भी डाउनलाइन आपको छोड़कर चली जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका ऑफलाइन है। बस उससे अच्छे से रिलेशन बनाकर चलो, उन्हें कभी भी मत छोड़ो। अगर आपकी 1000 की टीम छोड़ दे, अगर ऑफलाइन है तो सारा 10,000 की टीम हो जाएगी। और छोड़ना इसलिए नहीं है, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि बच्चा कितनी भी कोशिश और मेहनत कर ले, कभी भी बाप पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह से किसी भी वृक्ष की शाखाएं जब तक खिलती रहती हैं तब तक वह जड़ से कनेक्ट रहती है। जड़ से कनेक्शन खत्म, शाखाएं खत्म, सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। जड़ मीन्स ऑफलाइन, शाखाएं मीन्स डाउनलाइन। 100% डाउनलाइन में से 40% डिस्ट्रीब्यूटर वे होते हैं जो ऑफलाइन का गलत यूज करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने ऑफलाइन पर इतना भरोसा तो कर सकते हैं जितना कि बीमार होने पर एक मेडिसिन पर काम चलाना है। तो ऑफलाइन का दिल बहुत बड़ा होता है, वह इतने मानने मात्र से सपोर्ट करते हैं। अगर आपको अपना काम दबा के करना है, दौड़ाना है, तो आप भी बाकी के 60% डिस्ट्रीब्यूटर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अपने ऑफलाइन की नज़र में हीरो पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कभी हमारे ऑफलाइन को कहीं जाने के लिए बोला जाए कि मिस्टर पवन सर, आपको मुंबई जाना है या अदर कंट्री जाना है, वहाँ जाने का सब लग्जरी इंतज़ाम है 5 दिन का। आपको अपना वॉलेट घर रख कर जाना है। और मज़े की बात यह है कि आप अपने साथ किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को ले जा सकते हैं। तो आप जानना चाहोगे कि वह एक शख्स कौन है? आपको जानकर हैरानी होगी कि वह एक शख्स प्रदीप राज होगा। अगर आप भी अपने ऑफलाइन की नज़र में इस उपाधि को हासिल करना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अब पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। ऑफलाइन की उपस्थिति में कॉल न उठाएं। किसी भी कंडीशन में हमें ऑफलाइन की उपस्थिति में कॉल को रिसीव नहीं करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल आ जाए, तो हम सर से टाइम लेकर के बाहर जाकर के 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने कॉल को ख़त्म करें और उन पर ध्यान दें। कॉपी करने की कोशिश करें कि वे क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। हमेशा उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी राय स्वीकारें। अगर जब भी आपके ऑफलाइन आपसे बोलते हैं कि सर ये टाई का साइज अगर थोड़ा सा नीचे कर दें तो सही रहेगा, या फिर इसका कलर चेंज कर दें तो और बेस्ट लगेगा, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें तो और सही लगेगा, तो हमेशा उनकी राय को स्वीकारें, कर लो, ठीक है। हमेशा उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा इसलिए करनी है कि आपको बुराई करने का कोई हक नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग क्या करते हैं, क्या दूसरे ऑफलाइन से बातचीत करते समय बोल देते हैं यार कि सर हैं तो, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। हमेशा अपने ऑफलाइन की प्रशंसा करनी है और उनके आसपास अनुशासित माहौल रखें। हमेशा उनके आसपास अनुशासित माहौल रखना है। सपोज दैट कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने ऑफलाइन को फॉलोअप के लिए ले गया किसी के यहाँ और वहाँ पहले से उसकी खुद की बेइज्जती हो रखी है, वहीं वो अपने ऑफलाइन को लेकर चला जाता है और वहाँ भी उसकी ऑफलाइन की बेइज्जती कर देता है वो, लेकिन फिर भी शांत रहता है। और वहाँ से लौटने के बाद दूसरे दिन दूसरे ऑफलाइन को लेकर चला जाता है तो दूसरे ऑफलाइन की भी बेइज्जती हो जाती है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है। अगर वहाँ पर ऐसा माहौल है जहाँ पे आपकी बेइज्जती हो रखी है, कोई बात नहीं, तो अपने ऑफलाइन को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 135 करोड़ में 1 माइनस कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि फैमिली ट्रेन में सफ़र कर रही थी और किसी ने बैठने के चक्कर में, सीट न मिलने के चक्कर में किसी ने थप्पड़ लगा दी और थप्पड़ खाने के बाद उसने क्या बोला कि अगर तूने मेरे में दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे भाई में थप्पड़ दे दिया तो मैं देख लूँगा। उसने उसके भाई में भी थप्पड़ लगा दिया। ऐसे उसने पूरी फैमिली को थप्पड़ लगवा दी। पूरी फैमिली में थप्पड़ लगने के बाद
जाने के बाद उसकी फैमिली वालों ने उससे पूछा कि भाई जब 13 में पढ़ गया तो तूने हमें क्यों पढ़वाया। उसका जवाब यही था कि अगर मैं अकेला थप्पड़ खाकर इसके चला जाता तो आप सभी लोग मुझको रोज़ाना चिढ़ाते कि वहाँ थप्पड़ खा गया, इसलिए अब कोई नहीं बोलेगा, सब बराबर है। तो हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अगर आपकी बेइज्जती हो गई है तो इट्स ओके, वही रोक दो उसे। अपलाइन को वहाँ पर ले जाने की बेइज्जत कराने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। कभी भी उनकी गलती और अनभिज्ञता पर हंसे नहीं। वो भी इंसान है, गलती हो जाती है, तो उनकी अनभिज्ञता और गलती पर हंसे नहीं। बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, 10 मिनट पहले कॉल लगा देंगे, सर मेरा प्लान है। अब सर जो आपके ऑफलाइन है वो सुपरमैन तो है नहीं कि 10 मिनट आपने कॉल लगाया, सर ने ऐसे जूम किया और आगे बात। वो भी इंसान है, टाइम लगता है, गाड़ी भी लगती है, पेट्रोल भी लगता है, उनका भी पेट्रोल ख़त्म होता है। तो हमें ऐसी भी गलती नहीं करनी है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है तो आप सुपरमैन की तरह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रीट सिर्फ मैन की तरह करें। उनकी बात काटने से हमेशा बचें। जब भी वो किसी से बात कर रहे हों तो हमें बीच में ये नहीं बोलना है कि सर 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है कि आप उनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं और वो आपसे थोड़ा कम जानते हैं। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन होता है, चाहे तो वो आपसे भले ही 1 दिन पहले जुड़े हों या आपसे कम पढ़े लिखे हों या आपसे छोटे हों, कोई मैटर नहीं करता। ऑफलाइन इज़ ऑफलाइन, ठीक है। उनकी सलाह और निर्देश स्वीकार है। सपोज दैट आपके ऑफलाइन ने आपको कोई आइडिया दी, आपको लगता है कि घटिया है, फिर भी स्वीकार हो ना, क्या तकलीफ आ रही है, क्या पता घटिया में ही मजा छुपाओ। उनकी बातचीत में सम्मिलित हों। जब भी उनकी कोई ट्रेनिंग मीटिंग, 1 to 1 मीटिंग कुछ भी हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि उनके बातचीत में सम्मिलित हों। भले ही आपको बोलने का मौका ना मिले, लेकिन कम से कम खामोश खड़े होकर के सीखने को तो मिलेगा। और उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों का चयन करें। हमेशा उनसे बातचीत करने के टाइम अपने शब्दों को चुन लें कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कि बातों ही बातों में अपने अप्लायंस की इज्जत कर देते हैं, तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। ये पॉइंट्स थे, आई होप कि आपने नोट किए हों। अगर नोट नहीं किए हैं तो ये वीडियो डला रहेगा, यहीं से आप बार बार देख करके इन्हें इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इन पॉइंट्सों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी अपने अपलाइन की नज़र में हीरो बन सकते हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भी, जय माय लाइफ स्टाइल।